मैंने राम रटत जग पायो। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं दीपक। भारत विविधताओं का देश है। वैसे तो संगीत की अगर बात की जाए तो संगीत हमारे देश के कण कण में, हर क्षेत्र में विराजमान है। और जहाँ तक बात किया जाए तो संगीत की जो परंपरा शुरू होती है वो हमारे शास्त्रीय संगीत से शुरू होती है। शास्त्रीय संगीत यानी कि शास्त्रों से जुड़ा हुआ संगीत, और इन शास्त्रों के संगीत में हर गायकी को आधार देकर बनाकर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे तो आज देखा जाए तो मॉडर्न संगीत इतना हावी हो चुका है कि आज के समय में लोग शास्त्रीय संगीत को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही समय में एक ऐसे शख्स है हमारे साथ जो इस संगीत को जिंदा रखे हुए हैं, और कहा जाता है कि ध्रुपद गायकी इस संगीत में सबसे कठिन होती है। ऐसे ही ध्रुपद गायन को लेकर चल रहे हैं गया घराने से, जो कि आज से नहीं कई 100 सालों से लेकर चल रहे हैं। इनके पिता, इनके दादाजी यानी कि पुरखों से इस संगीत को जिंदा रखे हुए हैं, और आज भी भारत ही नहीं, भारत के कोने कोने में नहीं बल्कि विदेशों तक लेकर गए हैं। आइए हम आपको एक ऐसे ही सक्सेस से मिलाएं। अभी हमारे साथ हैं ध्रुपद गायकी को गया घराने से जीवित रखने वाले पंडित शैलेंद्र कुमार पाठक जी। आज उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे ध्रुपद गायकी क्या है और ये घराना क्या है, किस तरह से ये गाया जाता है, कितने प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और क्या क्या नियम को लेकर चलना पड़ता है। ध्रुपद जिसमें भजन, भक्ति रस की प्रधानता होती है, और ध्रुपद गायकी की राजा मान सिंह तोमर के जमाने से ध्रुपद का प्रचार प्रसार होता आ रहा है। और स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बाबरा इत्यादि लोगों ने ध्रुपद गाते रहे। वैसे ध्रुपद को हम प्रबंध गायकी भी कहते हैं, मर्दाना गायकी भी बोलते हैं। जहां तक आपने प्रश्न किया है कि गया घराने का बात जब भी आता है तो हमारा परंपरा, ध्रुपद गायकी की परंपरा हमारे पूर्वज बाबा पंडित सुदीन पाठक, जो सितार वादक थे, जो देश और विदेशों में प्रख्यात उस समय कलाकार थे। मेरे बाबा स्वर्गीय राम वृक्ष पाठक, जो ध्रुपद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। उनके बाद मेरे पिता श्री कृष्ण मोहन पाठक, चाचा राम बच्चन पाठक, अभिराम पाठक, जो ये परंपरा चले आ रही है। नियम की बात होती है तो ध्रुपद जब भी गाएंगे तो पखावज मृदंग बजेगा, क्योंकि मृदंग वजनदार और है, मैंने मर्दाना, जैसे मर्दाना गायकी है उससे कहा जबरदस्त पखावज वादन होता है। और इसमें पूरा नोक झोंक और पूरा गायकी और लयकारी की प्रधानता होती है। गाया जाता है तो अलग अलग समय होता है। क्या ध्रुपद गायकी के लिए भी कोई समय निश्चित किया गया है? नहीं, ध्रुपद गायकी के लिए कोई समय नहीं है। राग के लिए, जो राग में जिस राग गा रहा हूँ वो राग कब हम गा रहे हैं उस पर विशेष चर्चा होगी। मतलब कि जब सुबह में हम ध्रुपद गा रहे हैं तो सुबह का राग जरूर गाना चाहिए लोगों को। लेकिन विद्यार्थियों को यदि मैंने शिक्षा ले रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो हो सकता है शाम का भी राग मैं सुबह में सिखा सकता हूँ। लेकिन यदि सैद्धांतिक रूप से यदि कहा जाए तो सुबह में ध्रुपद यदि गा रहे हैं तो सुबह का राग, जैसे राग भैरव, राग भैरवी, राग अहिर भैरव, आसावरी, है ना, इत्यादि, राग अलहैया बिलावल। दोपहर में भी उसी तरीके से बिम्पलासी, जौनपुरी, काफी वगैरह सब जो चला रहा है। शाम को यमन, राग दरबारी कानड़ा, बागेश्वरी शाम के लिए। तो रागों का समय सारणी है, न कि ध्रुपद गाने का समय कोई सारणी है। या विद्यार्थी लोग से मैं आशा करता हूँ समय सारणी के हिसाब से ही राग की मर्यादा है, और राग को
अपने घर की परंपरा को बरकरार रखना, कायम रखना। यदि कोई विद्यार्थी किसी गुरु के समीप सीखता है और सीखते सीखते वो काफी मैच्योर हो जाता है गुरु के सानिध्य में, और उसकी परंपरा को, उसकी गायकी को वो विद्यार्थी अडॉप्ट करता है, और फिर विद्यार्थी से फिर दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी, चौथा विद्यार्थी वो करते जाता है, तो वो घराना का रूप ले लेता है। ये घराने का मतलब है घर आना। और सभी घराने, जैसे आपको बनारस घराना, लखनऊ घराना, अजराना घराना, दिल्ली घराना, फर्रुखाबाद घराना, गया घराना, दरभंगा घराना। तो घराना मतलब जगह से विशेष से नहीं है, घराना मतलब गायकी। कि मैं इस संगीत को मैं बचपन से अपने पिता के सानिध्य में रहकर अपने गांव ईश्वरपुर, जो गया से 16 किलोमीटर दूर है, और हम लोग सारे परिवार गुरु के सानिध्य में अपने घर में को, अपने घराने को आगे लेके गए। लेकिन प्रश्न है आपका कि इस किस रूप में लेते हैं। तो मैं कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी गायन हो, वादन हो, या किसी प्रकार कोई भी विद्या हो, यदि उसका जड़ माना जाए तो शास्त्रीय है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत के में ध्रुपद धमार, ध्रुपद 12 मात्रा चौताल जो पखावज पर बजता है, और धमार जो 14 मात्रा है। उसी प्रकार ख्याल गायकी में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, वो करते करते एक वर्गीकरण आ गया। वो लास्ट तक ठुमरी, टप्पा, गजल, भजन, लोकगीत, लोक भजन, झूमर इत्यादि, कजरी, दादरा, जो भी आ गया, लेकिन सबका जो है रोल नंबर 1 पर, टॉप रैंक पर है शास्त्रीय संगीत। और शास्त्रीय संगीत में ही ध्रुपद और धमार, दूसरा ख्याल, ख्याल में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, छोटा ख्याल में भी 2 भाग, उपशास्त्रीय, उपशास्त्रीय जो ठुमरी दादरा लोग गाते हैं, और दूसरा भी है लाइट म्यूजिक, सुगम संगीत। सुगम संगीत के भी 2 भाग, लोक भजन है ना, भक्ति रस का जो भी है, और अन्य। तो इस तरीके का वर्गीकरण हुआ है। लेकिन सभी विद्यार्थियों से मैं आशा करता हूं कि जो विद्यार्थी संगीत सीखते हैं या जिनको सीखने की चेष्टा है, वो पहले शास्त्रीय संगीत सीखे और विधिवत सीखे। शास्त्रीय संगीत कोई 2 महीना 4 महीना का ये बात नहीं है, ये अनवरत चलता रहता है। अभी भी हम लोग सीखते हैं और इसके आगे सीखेंगे भी। आज जितना अच्छा तरीके से गुरु के सानिध्य में रहकर सीखेंगे, घराना कोई भी हो सकता है। सब घराने का मैं सम्मान करता हूँ, सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूँ। ये पखावज जो है, इसको हम लोग मृदु भंग बोलते हैं। ये शंकर भगवान जी का के समय से ये बना हुआ है। ये एक प्राचीन वाद्य है, जिसको श्री गणेश भगवान जी ने बजाया है, और इसके देवता है नंदिकेश्वर। सभी वाद्य हैं, सभी यंत्र हैं, सभी बजते हैं। जैसे तबला का आविष्कार मनुष्य ने किया, लेकिन ये पखावज भगवान की। सबसे पहले यही जानना है पखावज के बारे में। एक प्राचीन वाद्य है, इस वाद्य का आविष्कार भगवान के द्वारा हुआ है। इस वाद्य को श्री गणेश सर्वप्रथम बजाया है। तो इसलिए जब भी हम लोग इस वाद्य को बजाते हैं, चाहे वो स्वतंत्र वादन में होता है, वहाँ के ऑडियंस के मुताबिक वादन को बजाना कि हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ के वादक क्या सुनना चाहते हैं, क्या पसंद करना चाहते हैं, किस आइटम को पसंद करना चाहते हैं। क्योंकि इसमें ये शास्त्रीय संगीत का चीज़ है, ये प्योर शास्त्रीय संगीत का पखावा जो है प्योर शास्त्रीय संगीत का चीज़ है। और इसमें सबसे पहली बात है कि वहाँ के जो जनता होते हैं उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत से
ये भी तो जाकर के हम डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बैठ जाएंगे ना, तो बातचीत तो होती रहती है। आज कलाकार लोग पकड़ लेते हैं, हम लोग पकड़ लेते हैं कि इधर के लोग कैसा वातावरण, कैसा चीज़ सुनना चाहते हैं, कैसा पसंद करते हैं। तो देश के, अपने भारत देश के सभी बड़े बड़े जितने आर्टिस्ट हैं, आप नाम सुने पंडित भोलानाथ मिश्र जी, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो हमारे बाबा के चैनल पर गाए, बड़ा अच्छा लगा। सब लोग आर्टिस्ट कोरोना में अपने घर में ही रह करके सब लोग तो नहीं कही है, लेकिन बस वही कारोबार चल रही है। हमेशा तो अब तो नहीं चलता, तो कोरोना ऐसे हम लोग भगवान से प्रार्थना है कि कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म कर दे। राम और जो भी अनेक पूरे देश विदेश में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी शास्त्रीय संगीत को अपनाए हुए हैं, मैं उन सबसे आग्रह करता हूं कि इस शास्त्रीय संगीत को हमेशा और अपने आने वाले पीढ़ी में वो शास्त्रीय संगीत को हमेशा भरते रहें, तभी ये शास्त्रीय संगीत जो है आगे कि इस शास्त्रीय संगीत को हमेशा और अपने आने वाले पीढ़ी में वो शास्त्रीय संगीत को हमेशा भरते रहें, तभी ये शास्त्रीय संगीत जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। और आने वाले जनरेशन में हम तो ये देख रहे हैं कि आजकल लोगों को कहीं ना कहीं लोग सच्चाई से वाकिफ हो रहे हैं। बीच में देखता था लोग कि डायरेक्ट है तो डायरेक्ट इंडियन आइडल में हिट कर जाए, गए गाने गए, कलकत्ता में ऑडिशन था, आ गए ऐसे। सही शिक्षा आपने जो लेवल से जो शिक्षा देनी चाहिए उस ग्राउंड लेवल से शिक्षा तो लिया नहीं, डायरेक्ट लगा के इंडियन आइडल में जाके बहुत बड़े हम संगीतकार बन गए, ऐसा तो होता नहीं है ना। कोई भी चीज का एक वो है ना। आप जैसे मान लिया एडिशन सीख रहे हैं तो भाई न्यूमरल का नॉलेज रहेगा तब तो सीखेंगे ना। 1+2 1 होता क्या है, पहले 1 जानिएगा तब तो 1+2 कीजिएगा, तब तो प्लस जानिएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखिएगा, तो वो बेसिक से आपको चलना पड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं हर एक जो भी संगीत, शास्त्रीय संगीत की सेवा दे रहे हैं, सभी से अनुरोध है कि अपने आने वाले जनरेशंस को इस शास्त्रीय संगीत के प्रति मोटिवेट करें, ताकि हम लोग इसको और भी आगे लेकर चल सकें। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, और जितने भी गुरुजन हैं संगीत के क्षेत्र में उन सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं रांची में रहता हूँ। और जैसे कि दीपक जी आपने पूछा कि आप यहाँ से अध्ययन कर रहे हैं, तो आप और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और मेरा किस्मत अच्छा है, ये बोल सकता हूँ कि गया घराने में मुझे बहुत बारीकी से सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। शायद ही रांची में इतनी बारीकी से कोई सिखाते होंगे और इतने प्यार से बेटे की तरह जो प्यार देना चाहिए वो मिलता है हमें। सबसे बड़ी बात ये है। और मेरे जो गुरु जी हैं उनकी एक खासियत है कि वो कहते हैं ना कि एक कुम्हार जो होता है, जो घड़ा जो बनाता है, उसे प्यार भी करता है, उसे दुलार भी करता है और पीटता भी। पीटने के पीछे जो रहस्य है वो एक कुम्हार से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और ये घड़े को ही पता हो कि जो पिटाई हो रही है मेरी, उसमें मुझे क्या फायदा हो रहा है। तो मैं अपने आप को घड़ा समझता हूँ और गुरु जी जो मेरे हैं मैं उनको अपना कुम्हार समझता हूँ। क्योंकि एक अच्छा गुरु वही है जो अपने हर एक बुराई को दूर करके आप में अच्छाई डालता है। तो जीवन में आज जो भी हासिल कर रहे हो, जो भी अवसर प्राप्त हो रहे हैं, सब उनकी
भाल चंद्र गणपति एक दंत गौरी सूत गणपति जगवंदन प्रधान धगट ढीम 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 एक दंत गज कर्ण गजानन देव 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 प्रिय शिशि वर्णम लंबोदर रूपे दुखहरणम विकट विनायक धगन धगन कृत दिकट कद कदिया विघ्न विनाशन विघ्नेश्वरम त्रिकट त्रिकट धिताग्रांधा शंकर सुवन भवानी नंदन जप निरंतर भक्त सवंता था नगट टिकट तगंता शंकर सुवन भवानी नंदन जप निरंतर भक्त सवंता था नगट टिकट तगंता शंकर सुवन भवानी नंदन जप निरंतर भक्त सवंता था। शुरुआत में मैं एक तबला प्लेयर था बचपन से ही, जब से 5 साल की उम्र से मैं रुचि रख रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक सीखने का प्रयास कर ही रहा हूँ, चल रहा है विधिवत अपने पापा श्री श्रवण कौर पाठक और बड़े पापा श्री शैलेंद्र कौर पाठक जी से। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे पंडित शैलेंद्र कुमार पाठक जी एवं श्रवण कुमार पाठक के साथी, और जिन्होंने बताया कि ध्रुपद गायकी एक कठिन गायकी तो है जो कि शास्त्रीय संगीत के गायकी का सबसे प्रमुख अंग है, लेकिन इन्होंने जिंदा रखा है इसे, और ये झारखंड में ही नहीं देश के कोने कोने में बल्कि विदेशों में भी इसका प्रस्तुतिकरण करके इसे जीवित रहने का एक संदेश दिया है। गया घराने से बिलोंग करते हुए इन्होंने अपने गायकी को जिंदा रखने के लिए अभी तक अलग अलग जगह पर परफॉर्मेंस किया है। गाँव से भी यह अनुरोध किया है कि निरंतर अगर प्रयास किया जाए तो इस प्रयास के साथ वो गायकी में अपने आप को एक अलग मुकाम तक देख सकते हैं। जहाँ तक इनके द्वारा सिखाए गए शिष्यों की बात है, इनके शिष्य अलग अलग जगह अलग अलग विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में अपनी अपनी कला का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, और साथ साथ इनके द्वारा सिखाए गए अपने अपने मुकाम को हासिल कर रहे हैं। ऐसी और भी जानकारियों के बने रहे थंडर न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन गौरव सोनी के साथ मैं दीपक वर्मा, थंडर न्यूज़।